श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई प्यार व इज्जत का भूखा होता है। अगर हम किसी को इज्जत देते हैं तो ये आशा भी करते हैं कि वो भी हमारी कद्र करे, हमारी भावनाओं की कद्र करे। पर अक्सर ऐसा होता है कि हम तो सामने वाले की कद्र करते हैं पर सामने वाला हमारी कद्र नहीं करता। ऐसी स्थिति में हमें बहुत निराशा होती है, हम अवसाद से भर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम में ऐसी क्या कमी है कि सामने वाला हमारी कद्र नहीं करता, जबकि आप उसकी भरपूर कद्र करते हैं। ये हमारे जीवन में एक भयानक स्थिति पैदा कर देती है। हम निराशा से घिर जाते हैं, हमारे अंदरहीन भावना घर कर जाती है। जब कोई इंसान किसी को प्यार, सम्मान और सत्कार, सेवा आदि देता है, उसी को हम कद्र कहते हैं। मतलब कि हम सबको प्यार दें, सम्मान दें, सेवा करें व सत्कार करें। जब वो ही व्यक्ति हमें इसमें से कुछ भी नहीं देता तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? सबसे पहले तो हमें अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि ऐसे हमें क्या कमी है कि हम सामने वाले की कद्र कर रहे हैं पर वो हमारी कद्र नहीं कर रहा है। कहीं हमने अनजाने में कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया या कर दिया जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुंच गई हो। जब कोई आपकी कद्र ना करे तो आप परेशान मत रहो। ये सोचो कि उस आदमी को आपकी कद्र की पहचान क्यों नहीं है। ये आपका नुकसान नहीं है बल्कि उसका नुकसान है कि उसने आपकी कद्र नहीं की। जब आपको ये लग जाए कि हम खुद को बड़ा चढ़ाकर तो नहीं दिखा रहे हैं, कहीं हम हर वक्त शिकायत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम हर वक्त लोगों को सलाह तो नहीं दे रहे हैं, या फिर कहीं हम हर वक्त लोगों की कमियां तो नहीं निकाल रहे हैं, हम अपने को लोगों से ज़्यादा अच्छा तो नहीं शो कर रहे हैं। अगर हम अपने हिसाब से सामने वाले की कद्र कर रहे हैं और वो हमारी कद्र नहीं कर रहा है तो हमें बिना निराश हुए उसकी कद्र करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा से के साथ वह कर्म नहीं कर पाएंगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसीलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना या ना देना, कितना देना, कब देना, ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सही का पालन करता है। इसीलिए अगर सामने वाला आपकी कद्र नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, हमको उसकी कद्र करते रहना चाहिए। एक दिन उसे ये बात समझ में आ जाएगी और वो हमारी कद्र भी करने लगेगा। जब कोई अच्छा इंसान हमसे अच्छे से बात नहीं करता, हमारी कद्र नहीं करता, और जब कोई हमें नज़रअंदाज करे तो ऐसे में हम इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान हो जिससे हम कभी कभी बात करते हों या आपको उस इंसान से बहुत कम लगाव हो, ऐसे में अगर वो इंसान हमें नज़रअंदाज करे तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर अगर जिस इंसान से हम रोज़ बातें करते हैं, जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके साथ हम अपनी सारी बातें साझा करते हैं और जिसके साथ ज़्यादा लगाव रखते हैं, जब वही इंसान हमें नज़रअंदाज करने लगे तब हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हम परेशान और डिप्रेस्ड होने लगते हैं और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता और इसी चक्कर में हमारा उससे झगड़ा हो जाता है और कई बार रिश्ता टूट जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हमें बहुत ही समझदारी से काम लेना पड़ता है जिससे वो रिश्ता भी कामयाब रहे और सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएं। लोग हमें नज़रअंदाज क्यों करते हैं? इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे हद से ज़्यादा किसी की मदद करने के लिए तैयार रहें। दूसरा, हद से ज़्यादा अच्छा होना। तीसरा, हमारे भोलेपन के कारण लोग हमें बेवकूफ़ समझने लगते हैं। चौथा, लोगों की बात न मानने का कारण।
पांचवा, लोगों के प्रति आपके दुर्व्यवहार का कारण। और तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने रिश्तों को संभाल सकें? तो हमें ऐसे में उनसे बात करनी चाहिए। जब कोई हमें नज़रअंदाज करे तो उस केस में सबसे पहले उस इंसान से इस बारे में बात करो। बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पूरी परिस्थिति समझ में आ जाती है और वो इंसान ऐसे अचानक से आपको नज़रअंदाज क्यों कर रहा है इसका पता चल जाता है। उन्हें समझने की कोशिश करो। जब कोई आपको नज़रअंदाज करे तो ऐसे में वो आपको नज़रअंदाज क्यों कर रहा है इसका कारण आप समझने की कोशिश करो। कहीं जाने अनजाने में आपकी किसी बात का उस इंसान को बुरा तो नहीं लग गया है। ऐसी स्थिति में उन पे गुस्सा होने से अच्छा है उन्हें समझने की कोशिश करो। शांत रहो। जब कोई आपको नज़रअंदाज करे तो ऐसे में अपने आप को शांत रखो। आपके शांत रहने से और कुछ दिन दूरी बना लेने से जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था उसको आपकी कमी महसूस होगी। आपका भी महत्व उसे पता चल जाएगा और वो खुद आपसे बात करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दो। जब कोई आपको नज़रअंदाज करे बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। जब आपको नज़रअंदाज करने वाला हमारा सबसे करीबी इंसान हो तो और भी ज़्यादा दुख होता है और ऐसे में कई सारे लोग इसके बारे में सोच कर परेशान हो जाते हैं, तनाव और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन पे गुस्सा होने से अच्छा है उन्हें समझने की कोशिश करो। शांत रहो। जब कोई आपको नज़रअंदाज करे तो ऐसे में अपने आप को शांत रखो। आपके शांत रहने से और कुछ दिन दूरी बना लेने से जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था उसको आपकी कमी महसूस होगी। आपका भी महत्व उसे पता चल जाएगा और वो खुद आपसे बात करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दो। जब कोई आपको नज़रअंदाज करे बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। जब आपको नज़रअंदाज करने वाला हमारा सबसे करीबी इंसान हो तो और भी ज़्यादा दुख होता है और ऐसे में कई सारे लोग इसके बारे में सोच कर परेशान हो जाते हैं, तनाव और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। अगर वो इंसान बाकी सबके साथ बात कर रहा है लेकिन आपको नज़रअंदाज कर रहा है और आपसे बहुत ही बेरुखी से बात कर रहा है तो ऐसे में आप उससे थोड़ी दूरी बना लो और आप भी उसे भाव देना बंद कर दो। जब आपने उन्हें पूरी तरह समझा दिया है और उसके बाद भी वह आपको बार बार नज़रअंदाज कर रहा है तो आपको उनसे कुछ नहीं कहना चाहिए। उनसे रिश्ता तोड़ना है या फिर रिश्ता रखना है वो सब उन पर छोड़ देना चाहिए। बस आपको शांत रहना चाहिए। उनसे बात करने के लिए ज़्यादा उतावले मत रहिए और इस दौरान वह इंसान सामने से आपसे बात करता है तो आपको कम से कम बात करनी चाहिए और उनसे किसी भी तरह की बात नहीं शेयर करनी चाहिए और उनके सामने अपना आत्मसम्मान बनाए रखें।